सरोवर नगरी नैनीताल भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे 60 तालों का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस शहर की अपनी एक खास पहचान है और वो है यहाँ की झीलें, जो शहर को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाती हैं। यहाँ का मौसम, यहाँ की खूबसूरती, पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के साथ किनारे पर स्थित ये सुंदर झीलें इस शहर को मानो स्वर्ग जैसा सुंदर बनाती हैं। कहा जाता है कि एक दौर था जब नैनीताल में 60 से अधिक झीलें हुआ करती थी, लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया है। हालांकि आज भी शहर अपने आप में बेहद खूबसूरत है, तभी तो यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। कहा तो ये भी जाता है कि शहर का इतिहास बेहद रोचक रहा है। इसकी खोज से लेकर इसके नाम तक की कहानी अपने आप में काफ़ी खास है। कहते हैं कि 18 नवंबर 1841 को पीटर बेरेन नाम के एक अंग्रेज ने नैनीताल की खोज की थी। उस समय नैनीताल में वास्तविक अधिकार स्थानीय निवासी दान सिंह ठेकेदार का था। हुआ ये कि पीटर बेरेन को ये शहर इतना पसंद आया कि वह इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता। जब पीटर ने ये बात नैनीताल के वास्तविक मालिक दान सिंह को बताई कि मुझे शहर खरीदना है, तो दान सिंह फौरन नैनीताल को बेचने के लिए तैयार हो गए। इतिहासकार बताते हैं कि पीटर बेरेन ने नैनीताल को देखते ही यहाँ एक शहर बसाने का फैसला कर लिया था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब दान सिंह ठेकेदार ने नैनीताल को बेचने से इनकार कर दिया। बेरेन को नैनीताल शहर को खरीदने की ऐसी जिद थी कि उसने एक चालाकी भरा तरीका अपनाया। हुआ ये कि बेरेन ठेकेदार दान सिंह को अपने साथ बैठाकर नैनी झील की सैर कराने निकल पड़े। नैनी झील के बीचों बीच पहुंचने के बाद पीटर बेरेन ने ठेकेदार के साथ एक चाल चली। उन्होंने ठेकेदार को डराते हुए कहा कि इस क्षेत्र को खरीदने के लिए मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया हूँ, और अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं तुम्हें इसी झील में डुबा दूंगा। इस घटना का जिक्र पीटर बेरेन ने अपनी किताब नैनीताल की खोज में भी किया है। पीटर बेरेन लिखते हैं कि डूबने के डर से दान सिंह ने स्टैम्प पेपर पर तुरंत दस्तखत कर दिए थे और इसके बाद यहाँ पर कल्पनाओं का शहर नैनीताल बसाया गया। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ये शहर एक धार्मिक महत्व भी रखता है। ये धार्मिक महत्व शहर के नाम से ही जुड़ा है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भूमि बेहद पवित्र रही है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है, जहाँ नैनीताल को ऋषि सरोवर कहा गया है। कहते हैं कि इस स्थान पर 3 ऋषि अस्थि, पुलस्त्य और पुलाहा ने तपस्या की थी। ऋषियों ने यहाँ एक गड्ढे में मानसरोवर का जल भर दिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गड्ढे में भरा गया वो जल झील में परिवर्तित हो गया और ये पवित्र झील आज नैनीताल के नैना देवी मंदिर के किनारे स्थित है। मान्यता ऐसी है कि झील में नहाने से मानसरोवर जैसा पुण्य मिलता है। 64 शक्तिपीठों में शामिल नैना देवी मंदिर की कहानी भी बेहद खास रही है। वो ऐसे कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती का अजला शव लेकर आकाश मार्ग की ओर जा रहे थे, तो नैनीताल की जगह मां सती की आंखें गिर गई और तभी से यहाँ नैना देवी मंदिर की स्थापना हुई। खास बात यह है कि मां सती के नैन गिरने से ही शहर का नाम नैनीताल पड़ा। उत्तराखंड से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।